क्या हमारा जीसस कृष्णा की तरह गोपियों के साथ नाचा? क्या हमारा जीसस कृष्णा की तरह मक्खन चोर था? अगर नहीं थे तो उन्हें मारा क्यों गया? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो एक जो है बंदा वो ये लेक्चर दे रहा था बच्चों को, तो बच्चे ने भी आगे से क्या जवाब दिया इस क्लिप में आप खुद देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इसके बारे में डॉक्टर जाकिर नाइक क्या कहते हैं। तो चलिए मुलाहिजा करते हैं आज की वीडियो। नहीं, अब लॉर्ड जीसस और तुम्हारा उस कृष्णा में फर्क देखो। क्या हमारा जीसस कृष्णा की तरह गोपियों के साथ नाचा? क्या हमारा जीसस कृष्णा की तरह मक्खन चोर था? अगर नहीं थे तो उन्हें मारा क्यों गया? तो इसी तरीके से अल्लाह जो हमारा बनाने वाला, जो हमारा खालिक है, वो जानता है कब किस चीज इंसान समझ सकता है। तो 1400 साल पहले अल्लाह हमारा खुदा जान गया अभी सही मौका है। आखिरी कलाम कुरान भेजा, आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसके बाद कोई भी कलाम नहीं आएगा अल्लाह की तरफ से, कोई भी वही नहीं, कोई भी पैगंबर नहीं। अगर कोई कहता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कि वो पैगंबर है, उसको साइकियाट्रिस्ट के पास जाने का। और ये सिर्फ कुरान में नहीं लिखा है, आपकी किताब में लिखा है। कल क्या अवतार अंतिम ऋषि है, बाइबल में लिखा है, बुद्धिस्ट किताबों में लिखा है। तो इसीलिए जब वक्त सही था, अल्लाह ने सही किताब नाजिल की और आखिरी पैगंबर को भेजा। माइक नंबर 3 से सवाल किया जाए। मेरा नाम रमेश कामले है। आई एम अ लेक्चरर इन इंग्लिश। संत कबीरदास जी ने कहा है एक जगह पे, ज्ञानी से ज्ञानी मिले तो करे ज्ञान की बात, गधे से गधा मिले तो हुए लाथा लात। अभी दो ज्ञानी क्या बात करेंगे, पहली तो बात यह है। लेकिन मेरे जैसा अज्ञानी थोड़ा सा आपसे कुछ जानना चाहता है। पहली बात तो यह है, मैं पहले कुछ 4-6 महीने पहले एक पुस्तक पढ़ी है जिसका टाइटल है मराठी में, जिसको मैं हिंदी में ट्रांसलेट करके बताता हूँ, सूफीवाद का अंतरंग, जिसके लेखक है डॉक्टर अलीम वकील, जो कि कुछ लेक्चरर हैं इन पॉलिटिकल साइंस संगमनेर कॉलेज। और उन्होंने उस बुक में क्लियरली ये माना है कि सूफीवाद और मुस्लिम, इस पर बुद्ध धर्म का बहुत प्रभाव है, बुद्ध के विचारों का बहुत प्रभाव है। सो आई जस्ट वांट टू नो एंड योर आर्ग्यूमेंट इन दैट फेवर। सो इज इट ट्रू और फॉल्स? भाई साहब ने पूछा है कि एक शख्स ने किताब लिखी है और कहा है कि सूफी धर्म इस्लाम धर्म बुद्ध धर्म से प्रभावित है। इज इट राइट? ये सही है क्या? पहला चीज, इस्लाम को जानने के लिए आपको तहकीक करना चाहिए। इस्लाम की किताब के बारे में सबसे अव्वल किताब है कुरान। जो मैं कहता हूं इस्लाम में, वो कोई मानी रखता ही नहीं। डॉक्टर जाकिर नाइक की जीरो इन इस्लाम। इसीलिए मैं तकरीर में कहता हूं कि मैंने कह रहा हूं कुरान में लिखा है चैप्टर 5 वर्स नंबर 90 में शराब पीना हराम है। जो आप शख्स का जिक्र कर रहे हैं, मैं उनके बारे में कभी पहले सुना नहीं। आपको इस्लाम को जानने का है, कुरान पढ़ो और सही हदीस जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जिक्र करती है। कुरान और सही हदीस सिर्फ। इसके बाद जो भी इंसान कुछ भी बात करता है, अगर कुरान के हवाले और सही हदीस के हवाले से करता है तो उसकी बात मानो, अगर नहीं करता है उसको फेंक दो, चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, लेक्चरर हो। इसीलिए डॉक्टर जाकिर नाइक, मैं खुद शून्य हूं, जीरो। इसीलिए तकरीर में जब मैं इस्लाम की बात करता हूं तो कुरान का हवाला देता हूं, सही हदीस का देता हूं। हिंदुइज्म की बात करता हूं, वेद का हवाला देता हूं, उपनिषद का देता हूं। क्रिश्चियनिटी की करता हूं, बाइबल का देता हूं। जो आप जिक्र कर रहे, जो किताब का मैं कभी पहले सुना नहीं हूं, लेकिन इस बात को मैं मानता हूं, ये कहता हूं कि बुद्ध धर्म और इस्लाम में यकसानियत है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, इस्लाम मजहब नया मजहब नहीं है, बुद्ध धर्म से पहले आ चुका है। और तकरीर के पहले मैंने कहा हूं, लोग को गलत फहमी है कि इस्लाम 1400 साल पहले वजूद में आया। नहीं, वो बहुत पहले से, इंसान जमीन पे कदम रखने से पहले आदम अलैहिस्सलाम ने पैगाम दे इस्लाम का, नूह अलैहिस्सलाम ने दिए इस्लाम का, मूसा अलैहिस्सलाम ने दिए इस्लाम का, ईसा अलैहिस्सलाम ने इस्लाम का, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम का। तो लोग को गलत फहमी है कि इस्लाम 1400 साल पहले आया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बानी नहीं है, आखिरी पैगंबर है। तो इस्लाम बहुत पहले से है, बुद्ध धर्म से पहले। कुछ लोग कहते हैं
کہ کیا بدھا اللہ کے پیغمبر ہے؟ ان کا نام سے ذکر قرآن میں نہیں ہے. تو میں نہیں کہہ سکتا ہوں ہے کیا نہیں. ہو بھی سکتے نہیں بھی ہو سکتے, میں نہیں جانتا ہوں. لیکن اگر ہے بھی تو اس وقت کے لیے تھے, ان لوگوں کے لیے. کچھ باتیں یکساں ہوں گی, کچھ باتیں, اور میں نے اس کے پر تقریر کی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اسلام اس سے پربھاوت ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر مان بھی لوگ کہ گوتم بدھ خدا کے پیغمبر تھے, وہ اس وقت کے لیے تھے, ان لوگوں کے لیے تھے, آج کے لیے نہیں. آج ہمیں ماننا چاہیے آخری کلام قرآن اور آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم, وہ سارے انسانیت کے لیے, چاہے آپ ہندوستان میں رہ رہے, امریکہ میں یا انگلینڈ میں. ابھی بہنوں کے شعبے سے سوال کیا جائے مائک نمبر 4 پر. Good evening. I'm Melissa and I'm doing my MBA in ICFI University and I'm a Christian. There was a question regarding the food. In the Old Testament, it was said that we do not eat pork, but the New Testament, Jesus said that all food are fit to be eaten. So the question arises there. بہن نے سوال کیا ہے کہ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں لکھا ہے کہ سور کا گوشت مت کھاؤ, لیکن عیسیٰ علیہ السلام نے نیو ٹیسٹمنٹ میں کہا کہ سب کھانا آپ کھا سکتے. یہ ہے بائبل. میں چیلنج کرتا ہوں آپ کو دکھانے کے لیے بائبل میں کہاں کہا ہے عیسیٰ علیہ السلام نے کہ سب کھانا جائز ہے. There is something like a red letter Bible, sister. ایک ریڈ لیٹر بائبل ہے جس کا مطلب جو کچھ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے وہ ریڈ انک میں لکھا ہے, لال رنگ سے لکھا ہوا ہے. اور اگر آپ ریڈ لیٹر بائبل لیں گے اور تحقیق کریں گے, بہت کم چیز ریڈ میں لکھی ہے بائبل میں. ریڈ مطلب عیسائی کے اسکالرز کہتے ہیں یہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا, جو بلیک میں وہ عیسیٰ علیہ السلام نے نہیں کہا. جو سسٹر ذکر کر رہی ہے وہ کر رہی ہے سینٹ پیٹر کے بارے میں, ناٹ جیسس کرائسٹ. عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی بھی نہیں کہا کہ آپ سب کچھ کھاؤ. ایک خواب آتا ہے پیٹر کو, اس خواب میں اس نے دیکھا کہ سور کھانا اچھی بات ہے, اس نے سور کھانا صحیح ہو گیا. عیسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں نیو ٹیسٹمنٹ میں گاسپل آف میتھیو میں چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 17 سے 20 تک, Jesus Christ peace be upon him says in the Gospel of Matthew chapter number 5 verse number 17 to 20, think not that I have come to destroy the law of the prophets. I have come not to destroy but to fulfill. And جی میرے پیارے پیارے حاضرین و ناظرین, یہ تھی آج کی ویڈیو. امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی اور اچھی لگی ہوگی. اچھی لگی ہے تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے, سبسکرائب کیجیے. ملتے ہیں اگلی اچھی سی ویڈیو میں, تب تک کے لیے جزاک اللہ خیر. اوکے, اللہ حافظ.